मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारे बिना पता नहीं कैसे होता। आपका स्वागत है मिस्टर एरिक्सन। कार्ला एक बहुत ही प्यारी बच्ची है और ब्रिटनी एक टिपिकल टीनेज लड़की। सही कहा। मैं जानता हूँ। चलिए अब मुझे जाना होगा। ठीक है। और बस आपको याद दिलाना चाहूंगी कि कल मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैं एडेल कॉन्सर्ट में जा रही हूँ। हाँ, एजेंसी ने मुझे बता दिया था। उम्मीद करता हूँ उन्हें कोई और मिल जाएगी। तुम मजे करना। शुक्रिया, चलती हूँ। तो ठीक है। हाय डैडी, आपको मिस किया। मैंने भी तुम्हें मिस किया। बस डैडी बस जल्दी से एक फोन कॉल करके वापस आते हैं। हे, ध्यान से। उप सॉरी, नहीं पता था तुम यहीं हो। फनी नहीं था। डैड, मैं बस आप ही को ढूंढ रही थी। ये नई स्कर्ट और जैकेट मुझे चाहिए। आपका क्रेडिट कार्ड मिल सकता है? तुम्हें पता है, अगर तुम पूछती कि हाय डैड आपका दिन कैसा रहा, ऐसा पूछना अच्छा होता ब्रिटनी। हाय डैड, आपका दिन कैसा था? बहुत काम था और कल तो उससे भी ज्यादा बिजी होने वाला है। तुम लोगों के लिए एक नया बेबी सिटर ढूंढना है। अच्छी बात है। अब स्कर्ट और जैकेट पर वापस आते हैं। कितने का है? $180। ओह, सिर्फ स्कर्ट के, जैकेट अलग से है। ब्रिटनी, हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। अगर तुम्हें शॉपिंग की इतनी आदत है तो फैशनिस्टा। तुम जो भी कहना चाहो, पर इसके पैसे तुम्हें खुद देने होंगे। ये कपड़े सस्ते नहीं हैं। तो इसके पैसे मैं कैसे दूंगी? जैसे बाकी सब देते हैं, एक नौकरी करके। मैं ऐसा क्यों करूंगी? आपका यही तो काम है। ऐसा नहीं होने वाला। क्या तुम ड्रेस अप और टी पार्टी वाला गेम खेलोगी? इससे अच्छा मैं तुम्हारे क्रेयॉन्स खा लेती हूँ। हेलो मिस्टर एरिक्सन, आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उम्मीद करता हूँ आप कल के लिए सिटर ढूंढ पाएंगे। पता है काफी कम समय है। मैं कोशिश कर सकती हूँ। ओह, कल के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। सैटरडे को डिमांड बहुत ज्यादा होती है। समझ सकता हूँ। चलिए मैं कुछ और देखता हूँ। माफ कीजिएगा, पर फरवरी की $2000 की पेमेंट बाकी है। $2000? डैड, फोन रखिए। ये आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। आपका कोई शुक्रिया। नहीं है। आपका दिन शुभ हो। आप बेबी सिटर के लिए $2000 देते हैं? हाँ, पूरे महीने के लिए। क्यों? सुनिए, ये पैसे मुझे दे दीजिए, मैं बेबी सिट करूंगी। तुम इतने जिम्मेदार नहीं हो कि अपनी छोटी बहन के लिए बेबी सिटर बन पाओ। तुम अपने खुद के काम भी नहीं कर पाती। सिंक में जरा वो गंदे बर्तन देखो। मैं जिम्मेदार बन सकती हूँ। प्लीज डैड, मैं तो बल्कि बर्तन भी धो दूंगी अभी के अभी। मुझे नहीं लगता ये एक अच्छा आइडिया है। क्यों ना ऐसा करें, मैं कल कोशिश करके देखती हूँ। अगर मैंने ये साबित कर दिया कि मैं कर सकती हूँ, तो आप मुझे नौकरी दे देना और बेबी सिटर कैंसिल कर देना। वैसे भी आपके पास चॉइस नहीं है, कल के लिए कोई उपलब्ध नहीं है। तुम्हें क्या लगता है बच्चे, तुम चाहती हो कि ब्रिटनी तो मैं बेबी सिट करूं? मैं ड्रेस अप खेलूंगी और टी पार्टी भी करूंगी। सच में? ठीक है। बढ़िया, तो बात पक्की हुई। जैसा कि हम ये करने वाले हैं, तो तुम्हें समझना चाहिए, जरूरी है हम अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लें। बिल्कुल, मुझे पता है। तो मुझे $2000 कब मिलेंगे? अभी मैं सिर्फ एक दिन के लिए मान रहा हूँ। अगर सब सही रहा और तुम्हें महीने भर के लिए पैसे मिल जाएंगे। शुक्रिया डैड। आपको पछतावा नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ। हे, कहाँ जा रही हो? ये देखने की इतने पैसे से मैं क्या खरीद सकती हूँ? पर तुमने कहा था कि तुम बर्तन धोने वाली हो। अगर स्मोक डिटेक्टर खराब हो जाए तो बस उसको निकाल देना, ये बैटरी निकाल देना, तो मैं
तो इसको प्रेस करना। क्या तुम सुन रही हो? हाँ, बैटरी निकाल देना। क्या तुम सुन रही हो ना? क्या आप रिलैक्स करेंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आग लगाने वाली हूँ? अब जब आग की बात हो ही रही है तो मैं तुम्हें बता दूं कि लॉन्ड्री रूम में एक्सटिंग्विशर रखा है। डैड, मुझे ये सारी बातें पता हैं। आप भूल रहे हैं मैं यहीं रहती हूँ। ब्रिटनी, ये बहुत जरूरी है। मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ। हमें कुछ नहीं होगा। कार्ला का ध्यान रखना बहुत आसान है और मुझे यकीन है हम दोनों बहुत मजे करने वाले हैं। क्या हम बारबीज और हॉपस्कॉच खेल सकते हैं? एक बार डैड चले जाएं तो हम उसके बारे में बात करेंगे। आखिरी बात, जो सबसे जरूरी भी है, कार्ला को अपने नजरों से दूर मत करना। उस दिन फेसबुक पर देखा था हमारे इलाके में एक संदिग्ध आदमी घूम रहा है। संदिग्ध आदमी हमारे इलाके में? हाँ, और आखिरी बार उसको नकली अमेज़न डिलीवरी यूनिफॉर्म में देखा गया था। इसलिए दरवाजा किसी के लिए भी मत खोलना। आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सीरियस हूँ। इसलिए अपनी बहन के हमेशा आसपास ही रहना। क्या तुम मेरे लिए कर सकती हो? मैं कर लूंगी डैड। जाइए। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लेना, ठीक है? दरवाजा बंद कर लो। तो तुम्हें बारबीज के साथ पहले खेलना है या फिर हॉपस्कॉच? ओह सॉरी, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। पर मुझे लगा हम साथ खेलने वाले हैं। कार्ला, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पर चिल करूंगी और तुम्हें जो करना है तुम वो करो। इसीलिए मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है? ये गलत बात है। तुमने कहा था मेरे साथ खेलोगी। चलो ना हॉपस्कॉच खेलते हैं, प्लीज। नहीं, मैंने कहा ना मैं बिजी हूँ। वैसे भी ये तुम अपने आप खेल सकती हो। मैं बाहर अकेले नहीं जा सकती। तुमने सुना जो डैड ने कहा था? हाँ, वो नकली डिलीवरी गाय वाली स्टोरी थी। अब छोड़ो भी, वो सिर्फ हमें डराने के लिए था। अगर वो बात सच हुई तो? रिलैक्स। मैं इतनी समझदार हूँ कि जान जाऊँ डैड मुझे लेसन सिखा रहे हैं। वैसे भी मैं इस घर के बाहर ही खेल कर बड़ी हुई हूँ। कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें यकीन है ना? मैं वादा करती हूँ। ठीक है। बस साइड वॉक पर रहना। ये तो बहुत क्यूट है। किडनैपर, किडनैपर! तुम क्या बात कर रही हो? एक आदमी हमारे सामने दरवाजे की तरफ आ रहा है। रिलैक्स, बस खाना डिलीवरी करने वाला है। क्या तुमने खाना मंगवाया था? नहीं, क्या तुमने? मेरे पास तो फोन भी नहीं है। ठीक है, तो शायद गलत घर में आ गया है। मैं बता देती हूँ उसे अभी। रुको, अगर ये वही आदमी हुआ जिसके बारे में डैड बता रहे थे। तुम्हें बताया था ना, डैड बस डरा रही थी। सैम के लिए डिलीवरी है। माफ करना, यहाँ कोई सैम नहीं है। तुम्हें पक्का होता है? बिल्कुल, यहाँ बस मैं और मेरी बहन है। पेरेंट्स नहीं है क्या? सैम का खाना ठंडा हो रहा है। जाकर सही पता ढूंढिए। देखा, गलत एड्रेस है। तुमने उसे बता दिया हम अकेले हैं? नहीं बताया। तुमने बोल दिया था। क्या तुम परेशान होना बंद करोगी? कुछ गलत नहीं हुआ, हम ठीक हैं। पर अब मैं अकेले घर के बाहर नहीं जाने वाली। मुझे क्या, जाओ अपनी बारबीज के साथ खेलो। हे गर्ल, अभी क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, बस अपनी बहन का ध्यान रख रही हूँ। चलो कोई बात नहीं। मैं तुमसे प्लाजा में लगी सेल के लिए साथ चलने के बारे में पूछने वाली थी। सेल लगी है? मुझे भी जाना है। पर तुम्हारी बहन का क्या? उसको घर पे ही छोड़ दूंगी। मैं सेल नहीं मिस कर सकती। पर मेरे पास पैसे नहीं है तब तक जब तक डैड मुझे बेबी सिटिंग के पैसे नहीं देते। तुम चाहो तो मुझसे कुछ पैसे उधार ले सकती हो, पर तभी अगर तुम उनको वापस लौटा सको। सच में? तुम बेस्ट हो। मैं अभी निकलती हूँ, वहाँ 30 मिनट में मिलती हूँ। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी?
मैं बस स्टोर से जल्दी जाकर तुरंत वापस आ जाऊंगी। अगर वो आदमी फिर से आया तो? तुम बस घर के अंदर रहना, यहाँ सुरक्षित हो। मैं डैड को फोन कर देती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें अगर पता चला तो मार डालेंगे मुझे। पर मैं घर पर अकेले नहीं रह सकती। ठीक है, फिर तो मेरे साथ चलो, पर किसी को कुछ मत कहना। पर मुझे शॉपिंग नहीं जाना। मैं तुम्हें आइसक्रीम या कुछ और दिला दूंगी, ठीक है? सच में? ठीक है। जाकर अपना मुंह धो लो। ये कितना सुंदर है। क्या कर रही हो? इधर चलो। मैं बोर हो रही हूँ। तुम सही समय पर आई हो। इसने 2 रेड लाइट तोड़ दी। हे, मुंह बंद रखो। मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ आने वाली हो। क्या तुम भी कोई बैलेंसियागा खरीदोगी? नहीं, मैं बस इसलिए आई हूँ ताकि मुझे कोई किडनैप न कर ले। किडनैप? डैड ने इसे ये बताया था कि कोई संदिग्ध आदमी आके इसे किडनैप कर लेगा। हाँ, मैंने भी सुना है आजकल काफी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। क्या तुमने भी सुना कि एक आदमी नकली डिलीवरी ड्रेस पहने घूम रहा है? तुमने भी यही स्टोरी सुनी है? हाँ, काफी डरावनी है। मैंने तुम्हें कहा था। अरे छोड़ो भी, मुझे यकीन है कि तुम ठीक तो हो? हाँ, लगता है मैंने कुछ ऐसे ही देख लिया। छोड़ो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। सेल लगी है। हाँ, सही कहा। ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। ये बहुत मजा आने वाला है। मैंने तुम्हें एक जैकेट के बारे में बताया था। वो जैकेट? हाँ हाँ। क्या चाहिए तुम्हें? इसमें और कितना समय लगेगा? मुझे नहीं पता। क्यों, तुम्हें कुछ चाहिए? मुझे जो ड्रेस खरीदनी थी वो किसी और ने ले ली। मुझे वॉशरूम जाना है। तुम यहाँ आने से पहले क्यों नहीं गई? मुझे पहले नहीं जाना था। अब स्कर्ट भी जा चुकी है, सब तुम्हारी वजह से कार्ला। माफ कीजिएगा, क्या यहाँ पर बाथरूम है? हाँ, वहाँ प्लाजा के एंड में है। ठीक है, तुम जा सकती हो, पर जल्दी वापस आना। क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? ताकि और ड्रेसेस मेरे हाथ से निकल जाए। चलो भी। वो ज्यादा दूर नहीं है, जाओ जल्दी। ठीक है। गर्ल, हमारा जैकपॉट लग गया। यकीन नहीं हो रहा तुम्हें वो आखिरी जैकेट मिल गई। मुझे भी वो चाहिए थी। हाँ हाँ, तुम हार गई, पर तुमने मेरी मदद की है, तो कभी कभार तुम ये ले सकती हो। तुम कितनी अच्छी हो। तो मेरे पैसे कब तक वापस कर पाओगी? जैसे ही मुझे मेरी आज रात की बेबी सिटिंग के। रुको, कार्ला कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे लगा तुम्हारे साथ है। हे भगवान, उसने कहा था वो बाथरूम जा रही है, पर मुझे नहीं लगता वो वापस आई है। प्लीज, कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए। उसे फोन करो। उसके पास फोन नहीं है। वो यही कहीं होनी चाहिए। तुम्हें अपने डैड को फोन करना चाहिए। और उन्हें बता दूं कि कार्ला खो गई है? बिल्कुल नहीं। कहाँ गई? माफ करिएगा, पर क्या आप उस छोटी लड़की को ढूंढ रहे हैं जो आपके साथ लाइन में थी? हाँ, वो मेरी बहन है। क्या आपने उसे देखा? हाँ, उसके साथ एक आदमी था। एक आदमी? क्या वो कैसा दिखता था? माफ करना बच्चे, पर मैंने उसको बस पीछे से देखा था। मुझे लगा वो उसके फादर हैं। नहीं, मेरे डैड काम पर हैं। हे भगवान, क्या हम पुलिस को फोन करें? नहीं, आपका शुक्रिया। मैं देखती हूँ क्या करना है। आपने काफी मदद की है। नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये कैसे हो गया। बस वही आदमी ना हो। कौन? आज एक आदमी हमारे दरवाजे पर आया था, पर वो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। और पहले जब हम लाइन में खड़े थे, मुझे लगा मैंने उसे वहां देखा। वो तुम्हारा पीछा कर रहा था? शायद, मुझे नहीं पता। अरे नहीं, मेरे डैड। फोन उठाओ, शायद उन्हें कार्ला मिल गई हो। हाँ, ठीक है। हे डैड, आपका काम कैसे चल रहा है? बढ़िया, बिजी है, अच्छा है। कार्ला? हाँ, दरअसल वो अभी बस सो रही है, पर मैं उसे बता दूंगी आपका फोन आया था। हाँ, मुझे जाकर स्टोव को देखना है, वो जल रहा है।
लव यू डैड, बाय। ठीक है, अच्छी खबर है कि डैड को कुछ नहीं पता, इसीलिए मुझे उसे ढूंढना होगा डैड के वापस आने से पहले। अब तुम क्या करोगी? शायद मैं गलत सोच रही थी। हो सकता है इसके पीछे वो आदमी ही है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या? अगर तुम अपनी बहन को दोबारा देखना चाहती हो तुम्हें पैसे देने होंगे। नो पुलिस। हे भगवान, अब ये सच में बहुत डरावना हो चुका है। पुलिस को या तुम्हारे डैड को फोन करो। उनको ये सब नहीं पता चलना चाहिए। मुझे साबित करना था कि मैं जिम्मेदारी ले सकती हूँ। वो क्या सोचेंगे जब उन्हें पता चलेगा मैंने बहन को खो दिया। मुझे लगता है मुझे पता प्रॉब्लम है ज्यादा आंबर। बड़ी है बजाय इसके कि तुम्हारे डैड क्या सोचेंगे। मुझे सब ठीक करना होगा। ठीक है, तो उसको पैसे चाहिए, तो देखते हैं वो कितने मांग रहा है। तुम किडनैपर को वापस मैसेज कर रही हो, ये अच्छा आइडिया नहीं है। $2,500। ये सब सही नहीं है, तुम्हें उसको जवाब नहीं देना चाहिए। बुरा ना मानो, तुम इतने पैसे उधार दे सकती हो मुझे? ब्रिटनी, क्या तुम सच में उसे पैसे देने ये वाली मेरी हो? बहन के लिए है। देखो, मैं सारे कपड़े वापस कर दूंगी और मुझे डैड 2,000 देने वाले हैं। बाकी का देख लूंगी। वादा करती हूँ मैं तुम्हें जल्दी वापस कर दूंगी। ये सेफ नहीं है, हमें इसके बारे में बताना चाहिए। तुम समझ नहीं रही हो। अगर डैड को पता चल गया तो वो कभी दोबारा विश्वास नहीं करेंगे, और अगर पुलिस को पता चल गया तो किडनैपर पता नहीं क्या करेगा। प्लीज मेरी मदद कर दो। ठीक है, अगर हमें ये सब करना है तो पहले मुझे बैंक जाना होगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम्हें लगता है कि हमें पैसे किसी और चीज में रखने चाहिए? श्श, किसी को पता नहीं चलना चाहिए हमारे पास पैसे हैं। क्या तुम दोनों खो गई हो? नहीं, हम बस किसी से मिलने आए हैं। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत से अजीब लोग घूम रहे हैं। तुम, मेरी बहन कहाँ है? हे, ठीक है, कैश लाई हो? रुको, हमें कैसे पता वो ठीक है? मैंने प्रॉमिस किया था, वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हें पैसे मिल गए हैं। मैं 1 मिनट में लेके आता हूँ। अब मेरी बहन कहाँ है बताओ? वो बिल्कुल ठीक है। अपना फोन दो मुझे। क्यों? फोन मिला के पुलिस को बुलाओगी और भाग जाओगी? मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। चलो जल्दी करो, लेकर आओ उसको, जल्दी लेकर आओ। हे! रुको, यहाँ वापस आओ। बढ़िया, वो चला गया। हमें अभी तुम्हारे डैड और पुलिस को बताना चाहिए। पर फोन कहाँ है? गाड़ी में मेरे पास टैबलेट है, हम उससे फोन कर सकते हैं। जल्दी चलो। रुको, शायद पहले डैड को बताना चाहिए। ठीक है, उनका नंबर क्या है? वो मुझे मार डालेंगे। अब इसका वक्त नहीं है। तुम्हारी बहन को वापस लाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उन्हें बताना होगा। रुको, तुम्हारे पास फाइंड माई आईफोन ऐप है ना? तुम उनका पीछा करना चाहती हो? ब्रिटनी, ये बात अब कुछ ज्यादा बढ़ चुकी है। ये सब हमारे बस की बात नहीं है, खतरा है इसमें। पुलिस को तो वैसे भी पता चल ही जाएगा, इसीलिए प्लीज देखो एक बार वो कहाँ गए हैं। ठीक है, ये देखो। रुको, क्या ये? हे भगवान। जल्दी चलो। कार्ला, कार्ला, क्या तुम यहाँ हो? वो ऊपर नहीं है। वो यहाँ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता वो घर पर है। ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई होती तो ये सब कभी नहीं होता। हे हे, रो क्यों रही हो? डैड, आप घर आ गए? हाँ, थोड़ा जल्दी आ गया। और मुझे अचंभा हुआ ये कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। तुम कहाँ गए थे? शॉपिंग पर गए थे। मेरे फोन करने से पहले या उसके बाद, जब मैंने पूछा था कि कैसा चल रहा है? तभी मैंने झूठ बोला। कार्ला सो नहीं रही थी। ब्रिटनी, तुमने ये सब झूठ आखिर क्यों बोला? क्योंकि
क्योंकि मैंने कार्ला को खो दिया। तुमने क्या किया? मुझे पता है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हमें पुलिस को फोन करना होगा। मुझे माफ कर दीजिए डैड, प्लीज। क्या हम अब इसको बता दें? कार्ला, तुम ठीक हो? हे भगवान, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। पर तुम यहाँ कैसे पहुँची? हाँ। हम पूरे टाइम नाटक कर रहे थे। हम? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या हो रहा है यहाँ? सब मैंने किया। रुकिए, मैं कुछ समझी नहीं। पर उस किडनैपर का क्या? लगता है अब मेरी बारी है। तुम फिर से? मिस्टर एरिक्सन, पुलिस को फोन करिए। कोई जरूरत नहीं है, ये मेरे लिए काम करता है। डेव, तुम लड़कियों को डराने के लिए माफी चाहूंगा। तुम्हारा सारा सामान यहाँ है। क्या आप समझाएंगे मुझे कि ये क्या चल रहा है? जब मैं पहले घर से बाहर निकला था तो मुझे याद आया कि मैं अपना पर्स भूल गया हूँ। फिर वापस आकर देखा तो मैं देखता हूँ कि कार्ला अकेली घर से बाहर खेल रही है। मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने ऐसा किया। सॉरी। ये तुम्हारे डैड ने मुझे नकली डिलीवरी गाय बनकर आने के लिए कहा था। हमने कार्ला को पूरा प्लान पहले ही समझा दिया था। हाँ, मुझे पूरे टाइम पता था। वैसे तो ये सब वहीं खत्म हो जाना चाहिए था, पर फिर भी मैंने डेव को नजर रखने के लिए कहा। और फिर थोड़ी देर बाद ही मैंने तुम लड़कियों को यहाँ से जाते हुए देखा। फिर मैंने इसको तुम्हारे पीछे आकर नजर रखने के लिए कहा ताकि तुम लोग सेफ रहो। और फिर ये क्या देखता है कि मैंने कार्ला को अकेले स्टोर से बाहर भेज दिया। बिल्कुल। और तभी कार्ला डेव के साथ चली गई और इस सब के बाद ही मैंने तुम्हें फोन किया था। मेरा टेस्ट लेने के लिए। और तुम पूरी तरह से फेल हो गई। और इस सब के बावजूद डेव ने कार्ला को मेरे पास छोड़ दिया जब तुम उसका पीछा कर रही थी। यकीन नहीं होता आपने ये सब कुछ किया। पूरा टाइम मेरे होश उड़े हुए थे। ओह, इसका इल्जाम तुम मेरे सर पर मत डालो। सब कुछ नहीं होता अगर तुम। पता है, अगर मैंने अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभाई होती। जो तुमने बिल्कुल भी नहीं किया, इसलिए तुम बेबी सिटर की नौकरी को गुड बाय बोल सकती हो। मैं पहले ही $500 खर्च कर चुकी हूँ। क्या कम से कम आप इतना मुझे दे सकते हैं आज काम करने के लिए? ये सब करने के बावजूद भी तुम मुझसे पैसे मांग रही? अब तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हो। अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या मैं तुम्हारी गाड़ी से अपना सामान लेकर उसे वापस कर सकती हूँ? वापस? मजाक कर रही हो? तुम्हारे पास इतना अच्छा सामान है, मैं खुद रख लूंगी। वाह, अब तुम भी मेरे साथ ये करोगी? बॉस, अब मुझे चलना चाहिए। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया डेव। मुझे भी जाना होगा। अच्छा है, सब कुछ ठीक हो गया। तुमसे स्कूल में मिलती हूँ। बस एक चीज मुझे अभी तक समझ नहीं आई, उस अमेज़न वाले आदमी की स्टोरी सबको कैसे पता है? वो स्टोरी सच है, न्यूज़ पर सब जगह है। पर मैंने तुम्हें नहीं बताया कि कुछ हफ्तों पहले वो आदमी पकड़ा गया। चलो अच्छा है, पर मैं दोबारा ये सब नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। और सच कहूं, जब तक तुम चली नहीं गई तब तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम टी पार्टी खेलें? सच में? ठीक है, मैं अभी सब तैयार करती हूँ। अच्छा है, बस 1 मिनट रुकना, मुझे एक और चीज करनी है। ये एक अच्छी शुरुआत है, पर तुम इतनी जल्दी सबसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगी। क्या इसके बारे में हम बात डिनर के बाद करें? मुझे भूख लगी है। ठीक है, मैं कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। ग्रबहब? नहीं नहीं, कुछ उबर ईट्स या पोस्टमेट्स से मंगा लेते हैं। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ अभी। ठीक है।